अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरिया में मुलाजमत हासिल करने का शानदार मौका आ चुका है। अगर आप हुनरमंद हैं, कोरिया का मुफ्त वीज़ा आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करूँगा कि कोरिया में मुलाजमत के लिए वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, दरख्वास्त कब और कैसे जमा करवानी है, पासपोर्ट लाजमी है या नहीं, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है, इम्तिहान कब होगा और कहाँ होगा, और सबसे अहम आपके जाने के कितने फीसद चांसेस मौजूद हैं। बहुत से लोग बगैर सही मालूमात के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और जब फ़्लाइट के वक्त इनको पता चलता है कि इनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, तो इनका वक्त और पैसा दोनों ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। कोरिया की नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन 14 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक होगी। इस दौरान आप ओईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद एक चालान बनेगा जिसे प्रिंट करवाकर 1000 रुपये तकरीबन इसकी फ़ीस है जो बैंक में जमा करवानी होगी और फिर इसकी PDF फाइल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका नाम कुरानदाजी में शामिल कर दिया जाएगा। कुरानदाजी 11 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें तकरीबन 50 से 1 लाख लोग जो है वो अप्लाई करते हैं हर साल। ये एक राउंड फिगर, एक अंदाज़ा फिगर है, लेकिन सिर्फ 7000 से जो है 12000 अफराद का इंतखाब होता है। अगर आपका नाम कुरानदाजी में आ जाता है तो 14 से 23 अप्रैल तक जो है 2025 तक आपको फ़ीस जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी होगी। इसके लिए आपको लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के ओईसी दफ्तर जाना होगा। वहाँ आपको एक KLT नंबर मिलेगा जो कोरियन ज़ुबान के इम्तिहान में शामिल होने के लिए ज़रूरी होगा। कोरियन ज़ुबान के इम्तिहान का शेड्यूल 15 मई 2025 को जारी होगा और ये इम्तिहान मई, जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मुख्तलिफ तारीखों में मुनक्कद होगा। इम्तिहान में सुनने और पढ़ने के 20 सवालात शामिल होंगे, यानी कुल 40 सवालात होंगे। ये इम्तिहान 200 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। आम तौर पर इस इम्तिहान में 120 से 140 नंबर लेने वाले उम्मीदवार कामयाब करार पाते हैं। जो लोग ये इम्तिहान पास कर लेंगे इनके नताइज जो है वो 27 अगस्त 2025 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो इन्हें अपनी तालीमी असनाद जमा करानी होंगी। अगर आप वेल्डर, ड्राइवर, नर्स या किसी और हुनर के हामिल हैं तो आपको अपने जो है महारत के सर्टिफिकेट भी जमा करवाने होंगे ताकि स्किल टेस्ट में आपकी महारत को जांचा जा सके। इसका टेस्ट 10 सितंबर 2025 को होगा, जिसमें जिस्मानी फिटनेस, ज़हनी सलाहियत, काम की रफ्तार और दुरुस्तगी को चेक किया जाएगा। कुछ बुनियादी सवालात भी पूछे जाएंगे और कोरियन ज़ुबान में जो है वो पढ़ने का टेस्ट भी लिया जा सकता है। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, चाहे आपने कोरियन ज़ुबान जो है उसका इम्तिहान पास कर लिया हो। हतमी नताइज जो हैं वो 15 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे। अगर आपका इंतखाब हो गया तो आपको अपने असल तालीमी और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवानी होंगी। याद रखें, कंप्यूटराइज पासपोर्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास कंप्यूटराइज जो पासपोर्ट है वो नहीं है तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी। और ओईसी की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी महारत के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग अपनी महारत के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, असम्बलिंग, मेजरमेंट या जॉइनिंग जैसे शोबे मुंतखब करने होंगे। अगर आप गलत ऑप्शन मुंतखब कर भी लें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में अपनी महारत का मुजाहरा करने का मौका दिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वो कराची में टेस्ट देंगे, और जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार जो हैं वो इस्लामाबाद में टेस्ट दे सकते हैं। इस मरतबा रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा किया गया है जो ओईसी के मखसूस बैंक अकाउंट में जमा करवानी होंगी। अगर आपने चालान की रसीदें अपनी दरख्वास्त के साथ अपलोड नहीं की तो आपका जो है वो नाम कुरानदाजी में शामिल नहीं होगा। जो लोग कुरानदाजी में कामयाब हो जाएंगे वो 2 साल तक दोबारा अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है तो अगली बार अप्लाई करने के लिए 2 साल का इंतज़ार करें। कोरियन ज़ुबान के इम्तिहान में आपको एक हेडफोन और एक कंप्यूटर दिया जाएगा जहां आपको सही ऑप्शन मुंतखब करना होंगे।
یہ امتحان آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے کوریا جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اسکل ٹیسٹ میں جسمانی فٹنس، ذہنی قابلیت اور کام کرنے کی مہارت کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حتمی سلیکشن ہوتی ہے، اگر آپ کوریا جاتے ہیں تو وہاں مزدوروں کو بہت سی سہولیات دی جاتی ہیں جو گلف ممالک یا یورپ جیسے ممالک میں ہیں جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ جو لوگ اس پروسیس کو مکمل کر کے کوریا جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین مستقبل ہوتا ہے، ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر آپ نوکریوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جہانیہ میں آپ کتابی صنعت بک سینٹر DPS چوک رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ دیگر شہروں کے لوگ اپنے علاقوں میں جو آن لائن شاپس ہیں یا اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔